हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2024 का आंसर की रिलीज कर दिया गया है, जिसका हम लोग आज जितने भी जीके जीएस पूछे गए हैं 18 जनवरी का शिफ्ट में आज हम लोग जीके जीएस से करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 की पुस्तकों का सूची 2 में उनके लेखकों से मिलान कीजिए। पुस्तक का नाम दिया गया है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। पुस्तक जो है वो लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। दूसरा जो है पुस्तक वंदे जीवन। वंदे जीवन जो है लिखा गया है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। तीसरा जो है लिखा गया है पांथर दवी। पांथर दवी जो है पुस्तक लिखा गया है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और चौथा जो है आनंद मठ जो है लिखा गया है आनंद मठ वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के। अगला प्रश्न है, चार कोट मैरी ट्रूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 जीन के द्विगुणन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 2 क्रोमोजोम 17 के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणुक गैस है? तो जेनॉन। जेनॉन जो है एक परमाणुक गैस है। अगला प्रश्न है, 1956 में परिस्थिति तंत्र का उल्लेख पारिस्थितिकी में बुनियादी इकाई के रूप में किसने किया था? तो फ्रांसिस इवांस जो है वो 1956 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेख किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है या कम नहीं कर सकती? तो गोलकनाथ केस 1967 के तहत। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो रिगार्डिंग सेंसस 2011 के रिगार्डिंग जो है इसमें स्टेटमेंट एक दिया गया है। स्टेटमेंट एक, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज बाई मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिसाइड 2001 से 2011। अगला स्टेटमेंट 2 दिया गया है, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 2011 हैज रजिस्टर्ड द सरफेस्ट डिस्क्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। सही उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट एक एंड दो आर जो है करेक्ट, दोनों जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, विच थ्योरी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस इन 1923 से लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस्ड कंजुगेट पेयर जो है पेयर से तो हो जाएगा ब्रोनस्टैंड लोवरी थ्योरी जो है उनके तहत। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है? तो मुंबई शहर जो है वो सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से वाध्य कर दिया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी? तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। अगला प्रश्न, मथुरा डॉट डॉट राजवंश की दूसरी राजधानी थी? तो मथुरा जो है कुषाण राजवंश की दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच पोर्टल अलाउड स्टेकहोल्डर्स seamless access to information related to funding documentation project monitoring and approval thought for efficient way of logging in for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme in 2023। संयुक्त राज्य का नया विकास पोर्टल। अगला प्रश्न है, इन दिसंबर 1991 विच एक्ट वाज अमेंड टू ड्यूरिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द
बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्जेशन एज द पार्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक्स से रिफॉर्म से प्रोग्राम, तो सिंह के इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, भारत सरकार की भारत माता परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि की स्थिति क्या थी? तो पुरानी तकनीक का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव जो है हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में विश्व शतरंज और एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता में खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। अगला प्रश्न, वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट करते हुए देखने और समसूत्रण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्रों का अभिरंजन किया था? 1982 ईस्वी को। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड खनिज की पहचान कीजिए जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति के प्रिज्म बनाते हैं। तो कोरंडम जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड खनिज है जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति के प्रिज्म बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हवा के घूमने वाले ऐसे स्तंभ जो जल निकायों के ऊपर होते हैं और सामान्य भूमि बवंडरों की तुलना कम खतरनाक होते हैं, डॉट डॉट कहलाते हैं, तो उसको जो है जल बवंडर कहा जाता है, जल बवंडर। अगला प्रश्न है, विच इज द नेम ऑफ आयन से विच चार्ज -1, वह कौन सा आयन है जिसका जो है चार्ज -1 होता है? तो एनायन, एनायन के पास जो है -1 चार्ज होता है, संयुक्त ऊर्जा का एनायन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज आर ट्रू, कौन सा जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है? पहला स्टेटमेंट जो है दिया गया है, ऑल आइसोलेशन आर एक्सपेंशन पाथ बट ऑल एक्सपेंशन पाथ आर नॉट आइसोक्लिन्स। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट रन प्रोजेक्शन फंक्शन इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड इनपुट्स लाइक लैंड और कैपिटल टू इफेक्ट आउटपुट। तीसरा जो है दिया गया है, स्टॉक्स रिसोर्सेस आर द रिसोर्सेस विच आर नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी स्टोरेज फॉर अ लेटर पीरियड। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन जो है तीसरा जो है ये जो है स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हु urged political parties to engage in decision that inspire until rather than division of promote ideas Island or personal attacks in the address on the eve of नेशनल वोटर्स डे इन जनवरी 2024। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट से दिया गया है? तो स्टेटमेंट जो है ए एंड आर दोनों जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर भी स्टेटमेंट जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है? तो पहला जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मॉडल 1 कंप्यूटर से यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं इसके प्रश्न है, MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए कौन सी सही कीबोर्ड का शॉर्टकट है, क्या है? तो इसका जो है शॉर्टकट है Alt+H+O+W। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला जो है दिया गया है, रैम अस्थिर मेमोरी है जिसका अर्थ है कि जब बिजली बंद हो जाती है तो डेटा नष्ट हो जाता है जो है। दूसरा जो है दिया गया है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, दूसरा जो है स्टेटमेंट दिया गया है
दूसरा जो है रोम का उपयोग कंप्यूटर को बूट करने हेतु आवश्यक अनुदेशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला जो स्टेटमेंट है और दूसरा, दोनों ही जो है कंप्यूटर के संदर्भ में, कंप्यूटर मेमोरी के जो है संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, विच इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू इंसर्ट एंड डिलीट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सही उत्तर हो जाएगा टू अलाउ फॉर डायनेमिक कंटेंट एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, विच इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट व्हेन क्रिएट्स अ प्रेजेंटेशन MS पॉइंट। तो सही उत्तर हो जाएगा टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का वायरस से फ्लॉपी डिस्क के बूट सेप्टर या हाई डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है? तो बूट सेक्टर वायरस। अगला प्रश्न है, LAN में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्य किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्विच को जो है LAN कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के संबंध में जो है कौन सा जो है नीचे दिया गया ऑप्शन में से जो है सबसे बढ़िया डिस्क्राइब किया है? तो जो है पहला ऑप्शन, अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिक ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क के पहला जो है सही डिस्क्राइब किया गया है। अगला प्रश्न है, मैच द टास्क मैनेजर टेबल्स इन कॉलम ए विथ दियर रिस्पेक्टिव फंक्शनलिटी इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी में यहाँ पर मिलान करना है। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोम के एक प्रकार का उदाहरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई बार इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो EEPROM ये जो है सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में फाइलम लोकेटिंग फीचर का कॉलम बी में उनकी संगत कार्य क्षमताओं से मिलान करना है। कॉलम ए में है सर्च बार। सर्च बार जो है सर्च बार का हो जाएगा यहाँ पर सर्च बार का हो जाएगा कीवर्ड टाइप करने वाले फाइलों और फोल्डरों को लोकेट करता है। और किक एक्सेस जो है किक एक्सेस हाल ही में एक्सेस की गई फाइलों और फोल्डरों को प्रदर्शित करता है। अगला है वाइल्ड कार्ड्स जो है वो आंशिक नामों वाली फाइलों के लिए सर्च को रिफाइन करता है। और चौथा जो है फाइल सॉर्टिंग जो है वो एट्रीब्यूट के द्वारा फाइलों को ग्रुपिंग करने और सॉर्टिंग करने की सुविधा देता है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विच मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन? तो सही उत्तर जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। अगला प्रश्न है, विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लेनर इन विंडोज? तो मूव, कॉपी और डिलीट फाइल जो है वो एक्सप्लोर इन विंडोज परफॉर्म में सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, CPU के बारे में जो है कौन सा कथन सही और गलत दिया गया है? तो सही उत्तर जाएगा पहला जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में बुलेट्स ऐड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो CTRL प्लस से शिफ्ट प्लस से L शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो है मुख्य कारण होता है डेटा बिट्स को स्टोर करने वाली कैपेसिटर का रिचार्ज करना। DRAM को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कौन सा फीचर यूजर को हेडिंग जो है
टाइटल और सब टाइटल जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में एक कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने की सुविधा देता है। तो स्टाइल ऑप्शन हो जाए 4 स्टाइल सुविधा के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम अपडेट उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना इंस्टॉल हो जाए? तो पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2003 में एक कॉलम में अधिकतम कितने कैरेक्टर समायोजित किए जा सकते हैं? तो 255 कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द जो है फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज फॉलो रियल रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट सच वॉइस एंड वीडियो कॉल विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बियॉन्ड अ वेब ब्राउजर? सही उत्तर हो जाएगा वेब RTC। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मूल संदेश को अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हुए प्राप्त ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कौन सा क्रिया की जानी चाहिए? तो ईमेल ओपन करें, फॉरवर्ड पर क्लिक करें और प्राप्तकर्ता को ईमेल ईमेल पता दर्ज करें। पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में जो है SSC CGL मेंस से 2024 का जो है 18 जनवरी का GK GS और कंप्यूटर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैं कवर किया। सेशन कैसा रहा, वीडियो क्या है जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।